नमस्कार। कैसे हैं आप? आज रविवार का शुभ दिन 20 सितंबर और आज हमने तय किया हुआ है कि मानव उपयोगी सूत्र पर कुछ चर्चा करते हैं जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय बाबा ए नागराज ने पूरी मानवता के लिए के उद्धार के लिए के सर्वतोमुखी समाधान के लिए हमें उपलब्ध कराए हैं। और पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी, एक विशेष सूत्र था कि संपूर्ण मानव जाति की समस्त समस्याओं का एक ही कारण है। संपूर्ण मानव जाति की समस्त समस्याओं का एक ही कारण है। क्या कारण है? स्वयं को शरीर मान के जीना। तो मानव यदि स्वयं को शरीर मान के जीता रहेगा तो समस्याओं का कोई अंत होने वाला नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी पिछले एपिसोड में कि समझ क्या है और स्किल क्या है। हमने देखा कि जो स्किल है वो शरीर की सुविधाओं के लिए है, शरीर की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए है, और जो समझ है वो उसको जीने के लिए है। कैसे जिया जाए उसके लिए समझ और शरीर के लिए सुविधाएं। तो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, और जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, यानी कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसकी आवश्यकताएं क्या है, ताकि हम दोनों की आवश्यकताओं को तालमेल घालमेल में होकर के हम समझ नहीं पाते कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है और मेरे मैं की रिक्वायरमेंट क्या है। इसको यदि हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, इसकी डिस्टिंक्शन को स्पष्ट कर पाएँ तो शायद हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम अधिकतर किस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं का मतलब कॉन्शियसनेस से, मैं का मतलब अहंकार से नहीं है, मैं का मतलब ईगो से नहीं है। मैं का मतलब है मेरी कॉन्शियसनेस क्या चाहती है, मेरा जो चैतन्य पार्ट है वो क्या चाहता है, और मेरा शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। ये दोनों डिस्टिंक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। तो मैं क्या चाहता हूँ? तो मैं तो ट्रस्ट चाहता हूँ, मैं विश्वास चाहता हूँ, मैं सम्मान चाहता हूँ। हर एक आदमी चाहता है, हर आदमी सम्मान चाहता है, हर आदमी विश्वास चाहता है। और शरीर क्या चाहता है? शरीर को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छत चाहिए। शरीर की रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान है। मैं की रिक्वायरमेंट सम्मान है, विश्वास है। ये सारे जो भाव हैं ये मैं चाहता हूँ। ठीक है। और क्या होता है? और मैं क्या चाहता हूँ? और मैं खुशी चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। जो भी सुविधाएं हैं वो शरीर के लिए हैं, सारी सुविधाएं शरीर के लिए हैं। तो जैसे जैसे जिस समय जो शरीर को चाहिए वो चाहिए। लेकिन मुझे तो हर वक्त खुशी चाहिए। मैं तो खुशी चाहता हूँ, हमेशा चाहता हूँ। हर आदमी खुश होना चाहता है। ठीक है। ये दो रिक्वायरमेंट स्पष्ट हुई। आगे चलते हैं कि टाइम लिमिट को देखेंगे। यदि हम समय के हिसाब, समय अवधि अनुसार देखेंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट कैसी है, मैं की रिक्वायरमेंट क्या है। वो क्या मुझे खुशी जो चाहिए या मुझे सम्मान चाहिए वो सुबह सुबह चाहिए, या दोपहर को चाहिए, या फिर शाम को चाहिए? सिर्फ कब कब चाहिए, या हर वक्त चाहिए, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट? ऐसा नहीं होता ना कि हमें सम्मान सुबह सुबह कर दीजिए, उसके बाद दिन भर भले कुछ भी आप करते रहें। ऐसा नहीं होता ना। तो जीवन को जो चाहिए वो कॉन्टिन्यूटी में चाहिए, वो निरंतरता में चाहिए। जीवन को जो कुछ चाहिए वो निरंतरता में चाहिए,
हर वक्त चाहिए, हर समय चाहिए। इसका समय से कोई मतलब नहीं है, ये निरंतर चाहिए। आज है कल नहीं, ऐसा भी नहीं, हमेशा चाहिए। ये देखिए, ये जीवन की रिक्वायरमेंट है, हमारी चैतन्यता की रिक्वायरमेंट है। और शरीर को क्या चाहिए? शरीर को समय समय पे चाहिए, कभी कम चाहिए, कभी ज़्यादा चाहिए, जैसा चाहिए वैसा चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, सामयिक हैं, समय समय पर जैसे जैसे चाहिए। सुबह सुबह हल्का सा नाश्ता चाहिए, दोपहर को लंच चाहिए, रात को डिनर चाहिए, और जैसे जैसे आपकी भूख हो उस हिसाब से चाहिए। ये भी नहीं कि आपने फिक्स कर दिया हो कि मैं 3 पाव खाना खाऊंगा ही खाऊंगा ऐसा नहीं होता ना। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक बात और भी कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसकी मैं की रिक्वायरमेंट हमेशा एक जैसी रहती है। सम्मान बच्चे को चाहिए, बड़े को चाहिए, छोटे को नहीं चाहिए। बड़े को सम्मान चाहिए, छोटे को नहीं चाहिए। बड़े को खुशी चाहिए, छोटे को नहीं चाहिए। इसमें बड़ा छोटा कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन शरीर की रिक्वायरमेंट बड़े की अलग हो सकती हैं, छोटे की अलग हो सकती हैं, जवान की अलग हो सकती है, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि शरीर के हिसाब से जुड़ी हुई है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट किसी चीज़ से नहीं जुड़ी हुई है, ना उम्र से, ना सेक्स से, लिंग से, ना पढ़ाई लिखाई से, ना धन दौलत से, किसी से जुड़ी नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस है, हर एक को चाहिए। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। और देखते हैं कि एक ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कैसी रिक्वायरमेंट है, मैं की रिक्वायरमेंट कैसी है। वो क्वालिटेटिव है, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास तो करते हैं, बोले कभी कभी करता हूँ, ये नहीं चलता। मैं थोड़ा थोड़ा विश्वास करता हूँ, ये भी नहीं चलता। मुझे पूर्ण विश्वास चाहिए, पूरा सम्मान चाहिए, जो भी चाहिए, जो मन की रिक्वायरमेंट या मैं की रिक्वायरमेंट है वो पूरी चाहिए। वो अधूरी से काम नहीं चलेगा, थोड़े से काम नहीं चलता, पूरी, फुल बटा फुल। प्यार थोड़ा नहीं चाहिए, प्यार पूरा चाहिए। जबकि शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी है वो चाहिए। शरीर को जो ज़रूरी है, मान लीजिए हमें कुछ तकलीफ़ हो गई, बुखार हुआ मान लीजिए, तो बुखार में क्या चाहिए? बुखार में दवाई चाहिए आराम चाहिए। हो सकता है हमारे ज़्यादा बुखार हो तो ठंडी पट्टी चाहिए। ये देखिए कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये टेम्परेरी हैं। जब तक बुखार है तब तक ये रिक्वायरमेंट है, जब बुखार नहीं है तो दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो वो लिमिटेड रहेंगी हमेशा, और वो थोड़ी सी है, वो चेंज है, और समय के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगली देखते हैं, अगली क्या चीज़ है, ये पूरी कैसे होती है? मैं की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होती हैं? मैं की रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं राइट अंडरस्टैंडिंग से, सही समझ से मैं तृप्त होता हूँ। इसलिए कहा ना, बौद्धिक समाधान। बौद्धिक समाधान से मैं अपने को तृप्त समझता हूँ, मानता हूँ, जब मैं समाधानित होता हूँ, जब मेरे प्रश्नों के उत्तर ठीक से मिल जाते हैं, मैं जो जानना चाहता हूँ जान लेता हूँ, मुझे तृप्ति होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, मुझे मूल्यमयता, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग, मुझे सही समझना और सही से भाव का साथ जीना, भाव के साथ जीना चाहता हूँ। मैं मूल्यों के साथ जीना चाहता हूँ। मैं एक दूसरे को ठीक से सम्मानित अपने आप में भी महसूस करना चाहता हूँ। मैं दूसरों को भी सम्मान देना चाहता हूँ, दूसरों से सम्मान भी लेना चाहता हूँ। ये देखिए कैसा वो है। ठीक है, तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग हो। और जो शरीर है उसकी तो वही रिक्वायरमेंट जैसी हैं। ठीक है ना, भोजन है, पानी है, हवा है, जैसी स्थिति है वैसी बनी हुई है। ठीक है, एक चीज़ और बड़ी अच्छी कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ है। मैं में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। मैं हमेशा कुछ इच्छा होती है, कुछ डिज़ायर होती है, कुछ विचार होता है, ये मैं में चलता है, शरीर में नहीं चलता। मेरा हाथ चाहता है कि मैं समझदार बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। ये जीवन चाहता है। ये मैं की जो कॉन्शियसनेस है वो सोचता है, वो समझता है। शरीर का कोई अंग नहीं समझता है। बात अलग है कि दिल की बात करते रहते हैं, दिल मेरा ये कहता है, दिल वो कहता है ना दिल तो जो है वो है ना, दिल तो एक पंप की मशीन है, वो बराबर चलता रहता है। लेकिन हमने ऐसा उसको महिमा मंडित कर दिया कि मेरा दिल ऐसा कहता है, जबकि ये भाव है, मेरा भाव, मेरा मन ये कहता है, मेरा है ना अंदर जो मेरी
कॉन्शियसनेस में जो चीज़ें चलती हैं वो बता दें, ठीक है। और देखिए और क्या क्रियाएं होती हैं मेरे अंदर जानने की क्रिया होती है। मैं कोई चीज़ जानना चाहता हूँ, ये देखिए जानने की क्रिया मेरे जीवन के अंदर होती है, मेरे अंदर होती है। मेरे अंदर मानने की क्रिया होती है। मुझे कोई कह देता है कि ये ठीक है, आप उसको मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ, तो मान के भी चलते रहते हैं हम। तो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये 4 चीज़ें, जानना, मानना, पहचानना और फिर उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार करना, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रस्तुत होना। तो जैसा जानते हैं या जैसा मानते हैं, हम वैसा ही उसे पहचानते हैं और उसे वैसे ही निर्वाह करते हैं, वैसा ही उसे हम पेश आते हैं। तो शरीर के अंदर क्या होता है? शरीर के अंदर 2 चीज़ें हैं, पहचानना और निर्वाह करना। सिंपल, आपने पानी डाल दिया तो वो पहचानता है पानी है, उधर सारा सिस्टम पहचानता है उसे। और आपने चाय डाल दी तो गरम गरम डाल देंगे तो अंदर जलना शुरू हो जाएगा, वो उसको पहचानता है कि गर्म है, वो पहचानता निर्वाह करता है, ख़त्म। उसमें जानना मानना शरीर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ में एक चीज़ और महत्वपूर्ण जो है कि ये जो मैं हूँ, कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियस है, चैतन्य है, चेतना इसके अंदर भरी हुई है। ये सुनता है, बोलता है, समझता है। ये जो जीवन से होता है। जीवन सोचता है, मुंह से बोलता है, हमें आंखों से दिखाई कैसे देता है? हम देखना चाहते हैं, आंखें इंस्ट्रूमेंट के रूप में हैं। देखने वाला तो मैं ही हूँ, समझने वाला मैं ही हूँ, और जो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ या रिएक्ट करता हूँ वो मैं ही हूँ। शरीर तो माध्यम है, उससे हम करते हैं, ठीक है। तो शरीर के जो इकाई है वो जड़ इकाई है। शरीर की जो एक्टिविटी है वो मटेरियल, वो केमिकल की है या भौतिक या रासायनिक केमिकल का बना हुआ है शरीर, है ना। और जो मैं है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है कॉन्शियसनेस से। तो वो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है, और ये अनकॉन्शियस है। ये जड़ है, मेटीरियलिस्टिक है, ये भौतिक रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है। लेकिन दिन रात हम किस पर लगे रहते हैं? सोचने की बात है। केवल और केवल शरीर की सुविधाओं को इकट्ठा करने में, इसको बढ़ाने में, इसको और महिमामंडित करने में हमारा सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा विचार, सारा काम, सारी दिनचर्या केवल और केवल शरीर और शरीर को खुश करने के लिए है, या शरीर को और अच्छा सुंदर बनाने के लिए है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। और फिर भी कितने स्वस्थ हम होते हैं, कितने स्वस्थ हम रह पाते हैं। जितनी ज़्यादा सुविधाएं शरीर के लिए जुटाते हैं उतनी ज़्यादा हम तकलीफ़ में आने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जितना हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जितना हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, जितना हम गर्मी सर्दी को अच्छे से सहन कर सकते हैं, जितना हम भूख प्यास पर नियंत्रण करते हैं, जितने हम अच्छे से वर्कआउट करते हैं और शरीर को चुस्त रखते हैं, उतना शरीर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है। तो शरीर की मन की रिक्वायरमेंट, यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट और शरीर की रिक्वायरमेंट्स यदि हमें थोड़ी स्पष्ट होती हैं तो हमें ध्यान किस पर ज़्यादा देना है? जो निरंतर है उस पर ध्यान दें, जो कभी कभी है, थोड़ी सी है, उस पर ध्यान देते रहें। एक और देखिए, ध्यान देखिए कितनी शानदार बात है। शरीर कब पूरा हमेशा रहने वाला नहीं है। शरीर आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। गीता पढ़ करके सारे, है ना, कहाँ है? आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। तो वही बात यही बता रहे हैं कि शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। वो जितनी समझती है वो उतनी और आगे बढ़ जाती है, नहीं समझती है वहीं पड़ी रहती है, उतनी वैसे बनी रहती है। तो जितना जितना हम ठीक राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी होती जाती है, राइट फीलिंग्स हमारी होती जाती हैं, उतना हमें खुशी का, है ना, सोर्स मिलने लगता है। हम कैसे खुश रहें ये पता चलने लगता है, ठीक है। तो खूब सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा इस पर विचार करके देखिएगा, वाकई ये सही है कि नहीं। सही है
तो और ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं भी सही समझना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।